उज्जैन काल गणना की नगरी है। आज भारत का समय है और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। देश की सीमाएं हो सकती है, लेकिन धर्म और संस्कृति की कोई सीमा नहीं है। ये बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव में कही। देखिए खास रिपोर्ट। द बेस्ट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बना उज्जैन। उज्जैन में हुआ ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव। सीएम मोहन बोले, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव रूहुमैंटिक का आयोजन 27 अगस्त को निजी होटल में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन काल गणना की नगरी है। आज भारत का समय है और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। पहले दुनिया के जो देश भारत से प्रतियोगिता कर रहे थे, आज वे सभी खुद को भारत के अनुगामी मानते हैं। आत्मचिंतन के लिए भारत से अच्छा दुनिया में कोई भी स्थान नहीं। आज देश की सीमाएं हो सकती है, लेकिन धर्म और संस्कृति की कोई सीमा नहीं। भारतीय संस्कृति ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैली हुई है। उनके अंदर वो लचीलापन नहीं थी। भौतिक के बाद शरीर, मन, बुद्धि अलग अलग प्रकार से वो अपने विकास की यात्रा के पड़ावों को इनके साथ आखिरी में आत्मा के लिए जब विचार करने के विषय आया, तो शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा का विचार अगर होगा तो इस मनुष्य जगत में ये गारंटी से कह सकता हूं कि आत्मा के विकास के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी जहां वो अपने इस पूरे शरीर के समुच्चय का सब प्रकार से इसके अंदर उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर अगर ढूंढने आएगा तो उसको हमारे देश से संबंध आना पड़ेगा। और ये बात में गौरांग प्रभु जी के माध्यम से आपने महाराज जी ने भी रखी है कि आज भी ये बात सही है कि हमारे देशों की सीमा हो सकती भौतिक रूप से राजसत्ताओं के माध्यम से, हमारी सीमाओं की सीमा है, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक सीमा है, आप पर्सिया, ईरान की बात बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु नानक जी ने वहां तक अपनी यात्रा की है। और जब बौद्ध धर्म के बामियान की प्रतिमाओं पे तोप के गोले जब अफगानिस्तान में चल रहे थे, तो वो प्रतिमा पे नहीं, हमारे सबके कलेजे पे चल रहे थे। हमारे अंदर में वो भावना के आधार पर एहसास हो रहा था कि कहां तक हमारा सांस्कृतिक रूप से ये हिंदुस्तान था, और ये परिस्थितियों के कारण से। लेकिन आज केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारा देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। देश ने पिछले 10 साल में हर क्षेत्र में प्रगति की है। भारतवासियों का अब भारत के प्रति नजरिया बदला है। As our country is undergoing era of cultural renaissance, हमारा देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। आज देश के निवासियों में जो कभी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मानसिकता होती थी कि भारत मतलब भारतीय भी हम जो है उसको ओन करने में गर्व महसूस नहीं करते थे। आज पिछले 10 साल में देश ने जिस तरह से प्रगति की और सारी दिशाओं में प्रगति की, उस सारी दिशाओं में प्रगति होने के चलते हुए साइंस से लेकर के स्पेस तक और टेक्नोलॉजी से लेकर के टेलीकम्युनिकेशन तक जिस तरह से देश ने प्रगति की है, उसका परिणाम यह है कि भारतवासियों का भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। हम गर्व के साथ में देखने लगे। आज हमारी पीढ़ी, जब मैं विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, 40 साल पहले, 45 साल पहले स्कूल में पढ़ता था तब, और कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनको लगता था हिंदुस्तान जो है ये ठीक नहीं है, विदेश में जाकर के काम करने। लेकिन आज वो मानसिकता बदल गई। आज इस पीढ़ी के बच्चे, आप सबके परिवार के बच्चों को उठा करके देखिए, उनसे चर्चा करके देखिए, दे विश टू ओन आवर कंट्री, आवर कल्चर, आवर लेगेसी, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग व्हिच वी हैव टुडे। आज हमारे पास में जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि हमारे लोगों ने अपने देश पर गर्व करना शुरू कर दिया। और ये हमारे देश की जो सांस्कृतिक ताकत है,
जिस सांस्कृतिक ताकत के आधार पर ही आने वाले समय में जो है हम विश्व के नेतृत्व करता बनेंगे। मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, जिस रास्ते पर आज भारत चल पड़ा है, आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। हम चौथी इकोनॉमी हुए, हम तीसरी इकोनॉमी बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक तरफ आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं, तकनीकी की दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं, हम सामरिक दृष्टि से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन इन 3 साल के साथ साथ में हम कल्चरल रूट्स को जिस तरह से रिवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र विरासत भी और विकास भी, इस लक्ष्य को लेकर के जो काम कर रहे हैं, इसके आधार पर आने वाले समय में जो हमारी सांस्कृतिक शक्ति है, जो हमारी ये सॉफ्ट पावर है, ये सॉफ्ट पावर पूरे विश्व में भारत का प्रभुत्व स्थापित करेगी। इस पूरे संकल्प के साथ में हम सबको जुट जाने के। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक और पर्यटन क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश पर्यटन और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा उज्जैन में आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।